विच दैट, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन होने के नाते हम उसके पीछे चलते हैं, और पीछे चलने के बाद देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद आगे हम वर्ब का प्रयोग किया करते हैं। अगर वर्ब इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, क्योंकि ऐसा लगता है तभी तो वो सिंगुलर होता है, वाज है। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है सब प्रीवियस ईयर का है, जैसे 2023 का है, 2022 का। हम ऐसा नहीं कि खाली सीजीएल का है, ये स्टेनोग्राफर का भी एरर लेके आ रहे हैं, एमटीएस का भी लेके आ रहे हैं, सीएचएसएल का भी लेके आ रहे हैं, सीजीएल का भी लेकर, सब मिला जुला करके 2023, 2022, 2021 में जितना सारा हुआ एरर हुआ है, हम सबको डिटेल वाइज देखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है ये देखेंगे, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये देखेंगे, तो क्यों सही नहीं है ये भी देखेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को आप 10 मिनट तक देखें। 10 से 12 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं वीडियो अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के बाद स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, क्योंकि यूट्यूब पर इंग्लिश का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे। सबसे पहले लिखा हुआ है जेनिथ, और जेनिथ जो है वो हमारा नाम है, और जब नाम है तो ये जो जेनिथ लड़का है या फिर लड़की है, वो जो भी है वो क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ जेनिथ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। सवाल की वर्ब सिंगुलर है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि वर्ब सिंगुलर होता कब है। तो आप याद रखें कि जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग होता है, उसी तरह से याद रखें कि एस फॉर सिंगुलर होता है। एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर होता है। सवाल कैसे, जितना भी सारा वर्ब है उस वर्ब के अंत में अगर एस लगा हुआ है, ट्रिक से याद रखते हैं कि वर्ब को अगर पहचानना है तो वर्ब के अंत में अगर एस लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि वो हमारा सिंगुलर वर्ब है। जैसे इज, ये एस लगा हुआ है तो हमारा सिंगुलर वर्ब है। जैसे वाज, हमारा एस लगा हुआ है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। हैज, एस लगा हुआ है, सिंगुलर। तो क्या खाली लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर वर्ब होता है, और कोई नहीं होता? सब का सब वर्ब एस लगा हुआ हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे मान लेते हैं खाने के लिए ईट होता है तो एस लग गया, ये हमारा। नीड मतलब जरूरत होता है, एस लग गया, ये हमारा हो गया। रन मतलब दौड़ना होता है, एस लग गया तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो जिसके जिसके अंत में हम एस लगा दिए वो हमारा सिंगुलर हो गया। सवाल इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सवाल इसका प्लूरल तब बनाएंगे जब हम एस लगा करके इसको सिंगुलर बना रहे हैं तो एस हटा करके इसको प्लूरल बनाएंगे। तो अगर इसको प्लूरल बनाना है तो एस हटा दे, प्लूरल बन गया। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो एस हट गया, प्लूरल बन गया। तो ये क्या होता है ना कि हम लोग जब नाउन में एस लगा देते हैं, नाउन में एस जब लगा देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन में अगर एस लगाए पेन्स तो बहुत सारा कलम, माइक में अगर लगाए एस तो माइक्स बहुत सारा माइक्स, इस तरह से हो जाता है। लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा है, वर्ब में एस लगाने के बाद क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल हो रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर हो रहा है। सवाल ये है कि साला ये उल्टा क्यों है, नाउन में एस लगा रहे प्लूरल, वर्ब में एस लगा रहे सिंगुलर। हम यहीं से याद करें, एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि जब नाउन में एस लगा रहे तो प्लूरल और वर्ब में एस लगा रहे तो सिंगुलर, ये दोनों है उल्टा। तो हम इतना कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब, यानी नाउन जो है वर्ब का उल्टा चलता है हमेशा। याद रखने के लिए ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो हमको जब सब्जेक्ट जेनेट जो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है। तो इसके अंत में एस लगा हुआ है तो पहला वाला पार्ट मेरा सही है। तो पहला वाला पार्ट समझने के लिए इतना क्या हुआ, सही हुआ। आगे, अब आगे लिखा हुआ है अपेट। अपेट डॉग, पेट का मतलब क्या हुआ, पालतू। अपेट डॉग पालतू। अब ए जो है हमारा डिटर्मिनर है, तो साथ में अगर एन भी होता तो भी डिटर्मिनर होता, तो क्या दा होता तो डिटर्मिनर नहीं होता। वो हर कुछ डिटर्मिनर होता जिसके बाद आगे नाउन आया करता है। अगर एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है। तो यहाँ देखिए ये मेरा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड, अरे साला ये तो फंस गए। फिर यहाँ एक वर्ड है, फिर यहाँ एक वर्ड है, मतलब दो वर्ड है। सवाल एक वर्ड है तो नाउन है, लेकिन दो वर्ड हो तब क्या हो। तो अब क्यों क्या करना है कि जब दो वर्ड हो तो पहला वाला जो मेरा होता है वो एडजेक्टिव होता है, दूसरा वाला नाउन होता है। तो हम समझ गए कि ये डिटर्मिनर है, पहला वाला क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और ये है हमारा नाउन। सवाल अब कैसे समझे कि एडजेक्टिव है, तो हम बोले कैसा कुत्ता है, पालतू कुत्ता। कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता। तो हम कभी भी, अच्छा ठीक है, अभी और बता रहे हैं कि एडजेक्टिव कैसे पहचाने। सॉरी। तो ये पेट हुआ। अब यहाँ अगर ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि आज तो दो वर्ड आया, कल के दिन अगर तीन आ गया तब क्या करें। अगर तीन आ गया
तो हम समझेंगे कि पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है हमारा नाउन। कल के दिन बोलिएगा कि अगर 4 वर्ड आ गया तब, तो चौथा को काउंट नहीं करना, इसको भीतरे भेज देना है। 3 ही का काउंट होता है, चौथा का काउंट नहीं होता है। अब सवाल है कि अब एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव पहचान कैसे कि हाँ ठीक है, डिटर्मिनर के बाद 2 वर्ड है तो 2 वर्ड है, पहला एडजेक्टिव होना चाहिए, दूसरा नाउन होना चाहिए। तो पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। तो सवाल हम एडजेक्टिव जानबे नहीं करते, शकरकंद कुछ नहीं बुझाता हमको। तो हम क्या करें? तो ऐसे याद रखते हैं कि जो कैसा कैसे का जवाब दे यार नाउन को क्वालिफाई करे। किसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव? नाउन को। और जो कैसा कैसे का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे हम हर दिन जो एग्जांपल लेते हैं, हर बार आज भी वही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे बोले कि राम एक गरीब लड़का है। कैसा लड़का है? गरीब लड़का है। तो राम एक गरीब लड़का है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? पुअर। गरीब लड़का को, लड़का हमारा क्या? नाउन। और पुअर हमारा क्या हो गया? कैसा लड़का? पुअर लड़का। तो जो कैसा कैसे का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। तो राम कैसा लड़का है? गरीब लड़का है, तो ये हमारा एडजेक्टिव। जैसे बोले कि रमेश बहुत अमीर लड़का है। कैसा लड़का? अमीर। तो यहाँ अमीर रिच जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। जैसे रोहित गूंगा है। कैसा लड़का है? गूंगा लड़का है। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? गूंगा। तो ये गूंगा हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक। तो एडजेक्टिव पहचानना आसान हो गया। अब ये नाउन पहचानना तो आसान है, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। पेन्स। एडवर्ब क्या होता है? तो आप ऐसे याद रखें इसको कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब सवाल के 90% एलवाई वर्ड एंडिंग होता है, आप तो बता के निकल लिए, लेकिन 10% क्यों नहीं होता है ये तो नहीं बता रहे आप। ये बताते तब तो हम छाट लेते हैं। तो कभी होता क्या है ना कि अगर हम नाउन में एलवाई जोड़ दिए तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, और जो एडजेक्टिव बन जाता है वही 10% में शामिल हो जाता है एलवाई एंडिंग वर्ड। और अगर एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा दिए तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जिसे नहीं नहीं समझ में आया कि इसका एग्जांपल अगर हो जाता तो मजा आता। कोई बात नहीं। जिसे एक नाउन लिख ले फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या? दोस्त। और ये है हमारा नाउन। अगर हम नाउन में अगर एलवाई लगा दिए तो ये बना मेरा एडजेक्टिव। और ये फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना रूप। तो मेरा कहने का मतलब है कि एलवाई एडवर्ब जो है, एलवाई एंडिंग में 90% हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो 10% जो छूट जाता है ना वो यही घुस जाता है। नाउन में एलवाई लगाने के बाद वो एडजेक्टिव बन जाता है, एलवाई एंडिंग वर्ड। जैसे मेन है तो ठीक है, आदमी है, लेकिन मेनली अगर कर दिए ताकत रूप तो फिर तो वो तो नाउन से ही एलवाई लगा दिए। ऐसा होता है, इसीलिए 10% छोड़ दिए हम। ठीक है। अब तो नाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? मतलब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव नाउन। दो चीज कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम समझे कि ये जो एडवर्ब है ना, ये दोनों से बड़ा मस्त आदमी ये है। ये किसी के साथ भी सर्वाइव हो सकता है, किसी के साथ भी सर्वाइव हो जाएगा। जैसे एडवर्ब जो है ना वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब उसके बाद एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। सवाल कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ये तो समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल के बाद 3 वर्ड रहेगा तो पहला का एडवर्ब रहेगा, दूसरा का एडजेक्टिव रहेगा, वहां समझ में आ जाएगा। और अगर एडवर्ब को वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो अगर वर्ब रहेगा तो उसके आगे एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब देंगे। सवाल एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कैसे करेगा? वो ऐसे करता है, अगर नहीं करता ना तो आज हम वेरी वेरी गुड कैसे लिखते हैं? वेरी वेरी गुड तो नहीं लिखते, ये हर दिन हम बताते हैं अगर आता आता है तो। क्यों? गुड हमारा क्या? एडजेक्टिव। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, तो कैसा का जवाब गुड दे रहे ना, तो गुड हुआ एडजेक्टिव, तो इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। और एडवर्ब वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब है। वेरी क्या है? अब समझ एलवाई नहीं है तो हम कह ना 90% बाकी तो पहचानना होता है, तो वेरी है। अब वेरी क्या है? हमारा एडवर्ब है। और जब ये एडवर्ब है तो ये भी तो वेरी है, ये भी तो एडवर्ब है। अब बताइए कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यानी कहने का मतलब अब समझे कि जो कैसा कैसे का जवाब दे रहे थे वो हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ है कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता। अब समझ में आ गया बेटा, ये तो एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इसका मतलब रे दूसरे का कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। मतलब ये दोनों समझने में इतना टाइम लगा। आगे देखते हैं। इसी इसी को कहते हैं सीखना। इसी को कहते हैं सीखना। हवा हवा में अगर निकाल देते हैं, जेट हैज अ पेट डॉग हु, चलिए यहाँ गलत है, निकाल दीजिए, सी नंबर मार दीजिए। बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है। और उनका व्यू रहता है कितना?
100 के, 200 के, ठीक है। अब मेरा खाली के हटा के आगे। अब यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा, अब यहाँ कहते हैं हु आर वेरी स्मार्ट, जो बहुत ही क्या है, स्मार्ट है। कैसा है, स्मार्ट है। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी एडवर्ब, अभी बताए थे एडजेक्टिव का एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो यहाँ सही है वेरी स्मार्ट, ये सही हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, कैसा है तो स्मार्ट है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है किसको, एडवर्ब को आना चाहिए, तो वेरी स्मार्ट सही है, ये पूरा पूरी सही है। सवाल इसका आप नहीं बताए अभी तक, ये सही बताए, ये सही बताए, ये सही नहीं बताया, मतलब सही बता दिए ये। तो अब याद रखना है कि यहां गलती क्या है, हु आर ना होकर के हु इज होगा। अब सवाल की फिर हु इज होगा, फिर कैसे, क्यों। तो अब याद रखिए जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, विच है, और कौन सा दैट है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे जब हम भी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो यहां पर क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार करते हैं। हु, विच, दैट, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन होने के नाते हम उसके पीछे चलते हैं, और पीछे चलने के बाद देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद आगे हम वर्ब का प्रयोग किया करते हैं। अगर वर्ब इधर सिंगुलर है तो, अगर वर्ब सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज, क्योंकि ऐसा लगता है तभी तो वो सिंगुलर होता है, वाज, हैज। अगर वर्ब हमारा प्लूरल है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसके बाद वर्ब जो, मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, जैसे आर, हैव, वर, ये सभी प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां देखें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमको देखना है उसके पहले वाला सब्जेक्ट, और उसके बाद में हमको देखना है कि क्या प्रयोग करना है। तो हु के पहले अगर हम देखें तो लिखा है अ पेट डॉग, मतलब एगो है, और ए और एन कहां लगता है, ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। सिंगुलर मतलब एगो है, तो एगो है तो आप पेट डॉग, एगो पालतू कुत्ता है, और जब एगो है तो हु के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक है, और एगो है इसका मतलब वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो फिर आर तो प्लूरल होगी, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगता है तब तो सिंगुलर होता है, इसलिए हम आर को किए इज। तो यहाँ ये गलती था, बाकी सब का सब सही था। अब 10 मिनट हो गया क्या, देखो तो, अब हो गया होगा शायद 10 मिनट, जो भी है। तो ये था पूरा एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो पूरा डिटेल बताएं कि कौन सा नहीं है, सही क्यों है, तो क्यों है। हालांकि क्वेश्चन आपको आसान, क्वेश्चन तो आसान ही था, मतलब हम कह रहे हैं कि जिसे कोई नहीं, अगर नहीं जानता है कोई तो उसके लिए तो टफ ही है, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है एक लाइन का, लेकिन उसका डिटेल कितना था आप देख ले। बड़ा बड़ा जो हस्ती होते हैं, बड़ा बड़ा इंग्लिश वाले, खाली क्या बोलते हैं, अरे हु के बाद क्या होगा, ईज होगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो, अरे बता तो शकरकंद कुछ समझ में आता, अगला बार भुला जाते हैं कुछ, तो ऐसा कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। नियति विल रिच्ड, नियति विल रिच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू बाय नाउ, नियति विल रिच। अब यहां लिखा है नियति विल रिच्ड द कॉन्फ्रेंस, अगर हम छाटना स्टार्ट करते हैं पहले से, ये नियति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट हमारा दिया है, विल हमारा क्या मॉडल, विल हमारा क्या मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी रहे तो उसके बाद होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, मॉडल के बाद बी रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन ये जो रहता है वो एक्टिव वॉइस में रहता है, और ये जो रहता है वो हमारा पैसिव वॉइस में रहता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद, और मॉडल रहे या ना रहे, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है मॉडल के बाद, विल सैल लगा रहता है, तब खाली विल लिख देता है ना, विल सैल जब आता है तब, तो इसका मतलब होता है कि ये एक्टिव में है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है इसमें, ऐसा होता है, ठीक। तो यहां देखिए मॉडल के बाद वर्ब वन होता है, अगर हम छाटना स्टार्ट करें नियति विल रिच्ड, तो यही गलत हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि विल हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, जो कि गलत है, ये वर्ब का दूसरा होगा या तो वर्ब का तीसरा होगा, क्योंकि रिच रिच ही तो होता है। जिसका वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म ईडी ईडी करके बना उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो नियति विल रिच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू बाय नाउ। अब थोड़ा सा देख ले कि यहां तो गलती हो गया मेरा, अगर एरर है तो गलती मार के निकल लेंगे, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता तो एक बार सोचते कि आगे पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ। कहां पहुंचे, द कॉन्फ्रेंस में, द हमारा क्या है, डिटरमिनर। हम बोले द के बाद जो एक वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस हमारा नाउन हुआ। अब कॉन्फ्रेंस वेन्यू है, सॉरी दो वर्ड हो गया ना, एक कॉन्फ्रेंस और एक वेन्यू है, तो पहला वाला एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला हमारा नाउन होगा, ठीक, यहां तक सही है। बाय नाउ, अब तक,
अब यहाँ तक अगर हम खाली एरर में देखते तो पहला मार के निकल लिया, अरे साला सही है रे, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, यहाँ पर पहला फॉर्म चल देना चाहिए था। लेकिन बाय नाउ लिख देने का अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता तब वहां फंसते, क्योंकि बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, कि नियति पहुंच चुकी होगी अब तक कॉन्फ्रेंस में, ऐसा है, पहुंच चुकी होगी। और जब पहुंच चुकी होगी का मीनिंग आता है तब हम लोग शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां होगा विल हैव रिच्ड, विल हैव रिच्ड। अब सवाल ये रिच्ड वर्ब, वर्ब का दूसरा फॉर्म भी है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, लेकिन यहाँ काम किसका कर रहा है, टू का कि थ्री का। आप याद रखें कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। सवाल एच है कौन, तो एच हैव है, एच हैज है और एच हैड है। ये अगर तीनों लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है मतलब मेन वर्ब कोई और होना चाहिए, ठीक है, तो वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब यहाँ रिच्ड है, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, ठीक। तो गलती कहाँ था, विल हैव रिच्ड। बाकी गलती नहीं था, क्योंकि द के बाद दो वर्ड है, दो वर्ड के बाद एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। बाय नाउ बता रहा अब तक, और बाय नाउ हो जाने के कारण हम क्या किए, शैल हैव और विल हैव। अगर नहीं याद होता ना, ऐसे याद रखें, बाय नाउ अगर रहे तो शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ऐसे याद रखें बाय नाउ रहे था, लेकिन अगर रहे बाय द नेक्स्ट टाइम, बाय द नेक्स्ट ईयर, तो फिर शैल हैव विल हैव के बाद फिर वो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है उसमें। मतलब कुल मिलाकर नहीं याद होता है, तो शैल हैव विल हैव के बाद आईएनजी, बीन के बाद जो लगता है ना, शैल हैव बीन विल हैव बीन के बाद आईएनजी, वो आता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। बिसाइड्स द बनियान ट्री, बनियान ट्री के थोड़ा सा ये बिसाइड का कहानी है जो है, इतिहास उसके बारे में बता देते हैं। एक है बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड। दोनों, सॉरी दोनों का मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में, और इसका मतलब होता है के अलावे, के अलावे। अब सवाल के कभी भूलेंगे नहीं, अब ऐसा याद रखते हैं, ट्रिक से याद रखते हैं इसको कि याद कैसे रहेगा। यह क्या लिखा है, बिसाइड, और बिसाइड में, बिसाइड के अलावा जो स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ BESID, इसके अलावा इसमें क्या लगा है, एस, इसके अलावा क्या लगा है, एस लगा है इसमें, बस तो इतना ही तो अंतर है कि बिसाइड के अलावा इसमें खाली एस लगा है, और जब एस लगा है तो इसका क्या हुआ, के अलावे। हम बोले बिसाइड के अलावे, यहाँ क्या लगा है, के अलावे एस लगा है, तो जिसमें एस लगा वो हमारा के अलावे मीनिंग देता है। तो बिसाइड्स मतलब के अलावे, और बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स के अलावे द बनियान ट्री। अब यहाँ द डिटर्मिनर, बनियान हमारा एडजेक्टिव, ट्री हमारा नाउन। द बनियान ट्री, ठीक है, यहां तक सही है। बनियान ट्री के अलावे, अब इज, सॉरी, बिसाइड्स द बनियान ट्री, बनियान ट्री के अलावे, यहाँ इज का प्रयोग है, इज है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो सही है, बनियान ट्री के अलावे का बात कर रहे हैं ना, और जब अलावे बात कर रहे हैं मतलब उसको छोड़ के, और छोड़ के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, इज है, सिंगुलर तो है। द पाथ, अब द हमारा डिटरमिनर और पाथ हो गया हमारा नाउन। दैट, जो, दैट किसके लिए आता है, किसी चीज के लिए, तो यहाँ आया किसके लिए, पाथ के लिए, है, पाथ के लिए आया। हम क्या बोले थे, हु, विच, दैट, तीनों लिखे थे, तीनों रिलेटिव प्रोनाउन था, और रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाला सब्जेक्ट देखते थे, बाद में देखते थे उसका वर्ब होता है। तो दैट के पहले क्या है, यहाँ पाथ है, और पाथ हमारा क्या है, सिंगुलर, और जब पाथ रास्ता जो सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, तो दैट लीड्स, एस लगा तो ठीक हो गया, किसकी ओर, टू द फॉरेस्ट। मतलब बोला बनियान ट्री के अलावे एक और रास्ता है जो जंगल जाता है, बनियान ट्री के अलावे एक और रास्ता है, कब, बनियान ट्री रास्ता है, चढ़ के कूद जाना है, चढ़ के कूदना तो नहीं है, तो बनियान ट्री कोई रास्ता है नहीं, बनियान ट्री पेड़ है। अरे बोलना ऐसा चाहिए था कि बनियान ट्री के बगल में एक रास्ता है जो जंगल जाता है, बनियान ट्री के अलावा एक रास्ता, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो फिर वही बात हो गया, धीरे धीरे प्यार को पढ़ाना, बढ़ाना है, फिर चढ़ के उतर जाना है। तो यहाँ क्या हुआ, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अलावे, तो बनियान ट्री के अलावा दूसरा रास्ता थोड़ी है, बनियान ट्री के बगल में एक रास्ता है, और बगल के लिए हम लोग क्या लिखे थे, एस को हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब समझ में आ गया गलती क्या था, टू द फर्स्ट, टू डेस्टिनेशन के लिए लगता है द डिटरमिनर, उसके बाद एक नाउन हो गया, है ना। आगे, देयर इज, जब भी देयर आ जाए तो उसका इतिहास थोड़ा सा समझना हो। देयर लेता है इन्वर्जन, सवाल इन्वर्जन हमको खुद समझ में नहीं आता होता क्या है।
इन्वर्जन का जैसे हम कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं वर्ब, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट फिर लिखते हैं वर्ब। लेकिन अगर देयर आ जाए तो जस्ट इसको पलट देना है, इन्वर्जन का मतलब उलटना। तो यहां होगा वर्ब और यहां होगा सब्जेक्ट। खोल दो खोल दो खोल दो, ठीक। तो देयर जब आता है तो यहाँ वर्ब होता है और यहाँ सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब जब ये सब्जेक्ट आया वर्ब आया, इन्वर्जन मतलब उल्टा हुआ, ये वर्ब हुआ ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक। देयर आया तो देयर आने का काम यही होता है। और तो इसका मतलब देयर है, और देयर के बाद पहले हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब लिखा हुआ है। अब सवाल यहाँ जो वर्ब होगा वो किसके अनुसार होगा, यहाँ जो वर्ब होगा ना वो आगे में क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अनुसार हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लूरल वर्ब देंगे। उसी तरह से अगर देयर इज टू मेनी पीसेस, अब देयर है, देयर के बाद हमको पहले वर्ब चाहिए, वर्ब मिल गया, और ये जो वर्ब किसके अनुसार आना चाहिए, आगे में जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखा है टू मेनी पीसेस, यानी बहुत सारा पीसेस है, बहुत सारा टुकड़ा है। और जब बहुत सारा टुकड़ा है तो इसका मतलब जब बहुत है तो फिर ईज है, और ईज तो हमारा सिंगुलर होता है। तो नहीं सवाल, ये तो सवाल गलती हो गया सर, तो अगर देयर आर टू मेनी पीसेस। अब सवाल की ठीक है आप गलती खाली बता दी, अब थोड़ा बताइए जो सही है वो क्यों है। तो टू मेनी बहुत सारा, मेनी, अगर आप मेनी का हिस्ट्री खोलते हैं इसका पॉइंट शर्ट, तो मेनी के बाद आता है प्लूरल, तो मेनी के बाद यहाँ प्लूरल पीसेस, टुकड़े बहुत सारा लिखा हुआ है। हाँ अगर यहाँ मेनी के बाद अगर ए होता, अगर मेनी के बाद ए होता तब तो यहाँ हम क्या लिखते, सिंगुलर, लेकिन मेनी के बाद ए तो है नहीं। अगर यही चीज आ ग्रेट मेनी होता, आ ग्रेट मेनी, तब क्या होता है, यहाँ प्लूरल होता। ऐसे याद रखते हैं, नहीं याद होता है तो ऐसे मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, खाली मेनी के बाद आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बताया कि ए और एन आ जाने के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताता है, तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ मेनी के बाद नहीं था ए तो पीसेस कर दिया, यहाँ तक तो सही हो गया। आगे ऑफ ग्लास, अब ऑफ क्या है ना, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और जब ऑफ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद अगर वर्ब आए तो चौथा फॉर्म, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑफ के बाद ग्लास दिया है जो कि नाउन है, ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड, कहां पर, तो ऑन द ग्राउंड, ऑन किसके लिए है, ग्राउंड पर है, इसीलिए लगा है द डिटरमिनर द, ये हो गया हमारा नाउन, तो ये सही था, ये सही हो गया, गलती था हमारा यहाँ आर होगा। आगे बढ़ते, शी वॉन्ट बी वॉच द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल, शी वॉन्ट बी वॉच। सवाल अगर हम देखें, वॉन्ट है इसका मतलब विल नॉट है, अब यहाँ एपिस्ट्रोफी थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, विल नॉट है। हम क्या बोले थे, अच्छा यू वांट अगर नहीं समझ में आ रहा तो विल नॉट समझिए, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, विल नॉट शॉर्ट फॉर्म होता है ना, एब्रिविएशन फॉर्म, वो है। तो शी विल नॉट बी वॉच द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल, बीबीसी चैनल पर वो नहीं देखेगी, अब तक नहीं देखी होगी, चाहे कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गलत मार रहे हैं तो सट से ठोक करके आ जाएंगे हम, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यहां तक हम सही कर देंगे, अरे यार सही तो है, सी विल मॉडल है, विल नॉट के बाद बी हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, ये तो सही है, पहले का सही कर दे, ठीक है सही कर देते हैं। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी लगा होता तब तो हम उसको पेसिव, तब तो वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं और ये पेसिव वॉइस कहते हैं हम उसको, और ये तो एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस अभी हम एक और बताए हैं कि मॉडल के बाद बी हो, मतलब शैल विल के बाद बी हो, शैल विल के बाद क्या हो, बी हो, तो उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, मतलब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है उसमें, और इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, किसी के द्वारा काम किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट काम करता है। सवाल यहां देख लेते हैं, सबसे पहले या तो बी के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था, या तो बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए था, लेकिन यहां देखे तो बी के बाद पहला वॉच दिया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, सच से ठोक देंगे ये, बेटा मार रहे, क्योंकि या तो चौथा होता या तो हमको तीसरा होता, हमको एक्टिव है कि नहीं है उससे क्या मतलब है, गलती मिल गई ना। लेकिन देख लेते हैं कि क्या होगा, तो शी विल नॉट बी वॉच द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल, वो नहीं देख रही होगी, इसमें नहीं देख रही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि वही तो नहीं देख रही होगी, काम कौन कर रहा है, लड़की, सी, सब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो पेसिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेसिव में तो किसी और के द्वारा काम होता है, तभी तो लिखता है बाय पलना के द्वारा, राम के द्वारा बोला गया, बाय राम। लेकिन एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, शैल विल बी प्लस 4, तो यहाँ वॉच को करेंगे वॉचिंग, ING लगाएंगे, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, द डिटरमिनर और न्यूज हमारा हो गया नाउन। कहां पर देखना है, तो ऑन द चैनल, ऑन चैनल पर द बीबीसी, द बीबीसी। तो द बीबीसी चैनल, ये बीबीसी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये चैनल क्या हो जाएगा, नाउन। आगे बढ़े, आई एट, मैंने खाया। अब आई के साथ एट है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो सेंटेंस प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में है, और जब पास्ट में तो अभी तक हम कैसे जाने कि प्रेजेंट में होगा पास्ट में, आगे पढ़ने से पता चलेगा। तो अभी तक यहाँ पेंडिंग में रखते हैं कि चल हो भी सकता है नहीं भी सकता है। द एग, मैंने वही अंडा खाया है। यस्टरडे, और यस्टरडे है मतलब बीता हुआ कल है, बीता हुआ जब कल है तो इसका मतलब पास्ट है, और जब पास्ट है यहां से यस्टरडे से समझ में आया कि पहला वाला सही है, यस्टरडे से समझ में आया कि पहला वाला सही। अब यहाँ फॉर माई डिनर, मेरे डिनर के लिए बात करने हैं, फॉर माई डिनर, माई वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन होता है, नाउन आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल के यहाँ लिखा हुआ है आई एट द एग यस्टरडे फॉर माई डिनर, मैंने डिनर में क्या हुआ, मैंने खाया क्या, अंडा खाया। तो एक मिनट, द एग होगा, एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द। ये ए कहाँ लगता है, जब क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड निकलता है, ए एन कहाँ लगता है, अंग से लेकर के आ तक साउंड निकलता है। द तो हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित। तो यहाँ अगर एग है तो ए आ रहा है, एग, एग में ए आ रहा है, अब यहाँ आलम आता है तो यहाँ क्या होगा, एन। सवाल दा भी तो हो सकता था, दा भी तो हो सकता था, लेकिन अगर हम दा लगा दें तो इसका मतलब हम अंडा को स्पेसिफिक कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अंडा को स्पेसिफाई एकदम निश्चित नहीं किया गया है। हाँ, अगर ऐसा कहते कि जो अंडा हम खाए थे वो सरल था, सड़ल था, जो अंडा हम खाए वो खट्टा था, जो अंडा हम खाए वो कुछ और था। हाँ, तो इस तरह से अगर बोलते तब तो दा सही होता, द एग। लेकिन यहाँ बोल रहे अंडा तो सब खाता है, कल मैंने अंडा खाया, अरे तो फिर दा कौन ची, शकरकंद, तुम अंडा खाता है, दुनिया नहीं खाता है, सब खाया होगा दुनिया में। हाँ, लेकिन ये बोलते हैं कि जो हम अंडा खाए ना उसका मजा ही कुछ और था, क्योंकि वो हाथी का अंडा था। ऐसा तब वहां पर होता, तब वहां तो दा कर देते, लेकिन वहां दा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि सिंपल है। इन अबाउट 2 months, लगभग 2 महीना, तो 2 है, मंथ्स है, प्लूरल है, सही है, इन अबाउट लगभग में पूरा का पूरा सही है। आवर फैमिली, आवर क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या प्रयोग होता है, नाउन प्रयोग होता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन, ठीक है, आवर फैमिली सही है। अब यहाँ विल बी लिविंग, विल बी लिविंग, यहाँ पे सही हो गया ना, रह रही होगी या छोड़ रही होगी, जो भी कर रही होगी, विल बी लिविंग, अभी यहाँ पर बताए थे विल नॉट बी वॉचिंग, वही चीज यहाँ लागू हो गया ना। तो आदमी अगर थोड़ा सा अगर समझदार रहे ना, अगर दोनों क्वेश्चन एक सेट में रहे, मार दे खत से, काहे ले, अरे बेटा विल बी वॉच दिया लर, यहाँ लिखा लो विल बी वॉचिंग, मतलब गलती ही है और ही है, दोनों सही हो जाता, फिर लिविंग में और वॉच में दोनों मारो में खट खट, तो ये तो खैर सही हो, एगो तो सही हो जाता 100%। तो नीन अबाउट 2 months, हाँ, लगभग 2 महीने में, आवर फैमिलीज विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, मतलब लगभग इस 2 महीने में हमारा फैमिली क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया होगा। तो इन अबाउट 2 months, यहाँ तक सही है। आवर फैमिली पॉजिटिव था, ठीक है, विल हमारा मॉडल है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ सही है। विल बी लिविंग उसके बाद, हाँ, तो मेरे फैमिली का ही बात है, आवर फैमिली ही कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो विल बी लिविंग, ये एक्टिव वॉइस में है और लिविंग है, तो ये सही है, लिविंग। कहाँ पर सेट हो रहा होगा, टू ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जब भी हम बोले कि विल बी लिविंग ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, मतलब क्या होगा, हमेशा जब होता है कि इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की ओर क्या है कि 2 महीने पर लगभग सेट हो रहा हो। तो यहाँ जो होता है वो उस सेट होने का मीनिंग होता है लिव फॉर, लिव फॉर का प्रयोग होता है, लिव फॉर, तो यहाँ होगा लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना, लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर, किसके लिए, टू। अब टू क्या हमारा इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव को कहता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है, देयर मतलब वहां, हो गया, तो ये पूरा पूरी सही है। आगे, द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी, अब द क्यों लगा बैकबोन में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ही बैकबोन का बात है, कोई जानवर का, कोई असुर का नहीं है। तो यहाँ बोले हैं ह्यूमन बॉडी का बैकबोन है, तो द बैकबोन ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी, कहां पर, इन द ह्यूमन बॉडी, द डिटरमिनर है, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव और ये नाउन, किसका बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अब द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टेब्रल कॉलम। अगर हम यहां सब देखें कि सही कैसे है,
तो यहाँ लिखा है द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो बैकबोन है ह्यूमन बॉडी में, तो पहले तो सही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं था, खाली सब्जेक्ट काउंट हुआ था। अब बात किसका? ह्यूमन बॉडी का। और जो ह्यूमन बॉडी है तो उसको लिए सिंगुलर प्रयोग करेंगे, द बैकबोन के लिए क्या करेंगे? सिंगुलर प्रयोग करेंगे। बैकबोन इज द बैकबोन, एक ही को होता है ना, तो इज हो गया, यहां तक सही है। ऑल्सो कॉल्ड, ये भी बोला जाता है, ऑल्सो मतलब भी, और ये वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एज द वर्टेब्रल कॉलम, इसको क्या बोला जाता है? तो वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है, के रूप में बोला जाता है, खाली बोला जाता है, नहीं बोलते हैं अरे यार उसको तो भगवान बोला जाता है, कि भगवान के रूप में बोला जाता है, भगवान बोला जाता है। तो यहाँ जो एज है वो के रूप देता है, मीनिंग के रूप, और ये इसका यहाँ कोई मतलब है नहीं, खाली बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम, ये सही था। सो हम किसी को बोलते हैं कि वो भगवान, उसको भगवान बोला जाता है, अगर हम बोलते कॉल्ड बोला जाता है, अगर कॉल्ड हटा दे तो उसको भगवान के रूप में जाना जाता है, ये कह सकते थे, लेकिन उसे भगवान बोला जाता है के रूप में, उसको भगवान बोला जाता है के रूप में, उसको भगवान बोला जाता है के रूप में, ये गलत बोल रहे हैं, उसको भगवान बोला जाता है रूप में, तो यहाँ गलत हो गया था। एज का कोई मीनिंग नहीं था, द वर्टेब्रल कॉलम ये हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन, तो यहाँ एज क्या है, कोई मतलब इसका नहीं है। द माइग्रेटिंग लेबर्स, दो वर्ड हुआ ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा नाउन, ठीक है। कैसा लेबर? माइग्रेट करने वाले, इधर से उधर जाने वाले, द माइग्रेटिंग लेबर्स। अब लेबर्स क्या है? हमारा प्लूरल। जब सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल तब होता है जब उसके अंत में ऐसा नहीं लगता है, तो वर्ब के सही है, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल लेबर्स है ना, बहुत सारा है, तो ये वर्ब सही है, पहला वाला सही। आगे, द माइग्रेटिंग लेबर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स, कैसा क्या भोजन दिया गया? गरम गरम खाना, ताजा एकदम धिपल धिपल, तो सर्व किया गया, सर्व पास्ट में चला गया, वर सर्व्ड, सर्व किया गया है, ये सेंटेंस पैसिव में हो गया। सवाल हम नहीं समझ में आ रहा, पैसिव कैसे छाड़ दिया? तो ऐसे याद रखते हैं आप, जैसे बी है ना, बी फॉर क्या होता है हम लोग गाँव में? बाप, बाप को देखने से सब थर थर ही मारता है सबको, तो बी का जो है ना 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बीन है, और एक बीइंग है। मतलब बी का जितना भी फैमिली, एक बप्पा सहित, इसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो हमारा पैसिव वॉइस में होता है, ठीक। तो यहाँ वर है, यहाँ वर है, और वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि माइग्रेटिंग लेबर्स को हॉट मील दिया जा रहा है, वो लोग खुद नहीं ले रहे, ठीक। द माइग्रेटिंग लेबर्स वर सर्व किया जा रहा है, कैसा खाना? तो हॉट मील, गरम गरम खाना। तो किसके लिए? फॉर एवरी टाउन, प्रत्येक शहर के लिए, और विलेज के लिए, या प्रत्येक शहर में या विलेज में, कोई भी गरम गरम मील मतलब भोजन अगर बांट रहा है तो प्रत्येक शहर और क्या लिखा है, विलेज है, हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज। हाँ, शहर और गांव में बांटेगा कि गांव के लिए बांटेगा? गांव के लिए कैसे जाएगा? गांव में ना बांटेगा जाकर के, ऐसे भी हिंदी बोलो ना कि अरे गरम गरम भोजन गांव के लिए दिया जा रहा है कि गांव में दिया जा रहा है? गांव में बांटा जा रहा है, तो यहाँ फिर कहा गया ये फोर ना होकर के क्या होगा? इन होगा। थोड़ा सा कभी कभी हिंदी भी काम दे देता है नहीं बोलने। द माइग्रेशन लेबर्स वर सर्व्ड, यहां तक तो सही था, हॉट मील्स तक हम बता दिए क्यों सही था। अब इन एवरी टाउन, प्रत्येक शहर में और विलेज में, प्रत्येक शहर में और विलेज में, ऑन देयर वे, जो आ गया उसके सामने, है ना, जो उसके रास्ते में आ गया, सबका गांव और शहर जो आया उसको बांटता चला गया, क्या क्या बांटा? हॉट मील। आगे बढ़े, द बुक, अब दा लगाया है बुक के पहले, इसका मतलब इसको स्पेसिफिक बनाया होगा, स्पेशल बनाया होगा, देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर यही गलत कर देंगे। द बुक दैट आई लॉस्ट, एकदम सही है, द बुक दैट आई लॉस्ट, वो बुक जो मैंने खो दिया, कंफर्म हो गया, वही बुक का बात कर रहे हैं जो भुला दिए। अब सोच ले घर में क्या चाय होगा। द बुक दैट आई लॉस्ट, ये सही हो गया, द सही हो गया भाई, क्यों? क्योंकि वही बुक का बात किया गया जो हम भुला दिए हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत सारा बुक है, बहुत सारा बुक है ना, तो ऐसे बोलते हैं कि बुक इज प्रीशियस तब नहीं लगाते उसमें द बुक इज प्रीशियस, बुक कीमती होते या फिर खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ द सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दैट क्या है हमारा? जो का काम कर रहा है, और जो के काम कर रहा है मतलब ये बुक के लिए सही है। अगर हु होता तो गलत करता, क्योंकि हु तो इंसान के लिए आता, आदमी के लिए आता हु, तो यहाँ हु करते थे, तो अब यहाँ अगर हु करते तब तो वो इंसान के लिए होता, लेकिन अगर विच करते तो नन ह्यूमन के लिए होता। अब सवाल है कि यहाँ दैट है जो पुस्तक है, और पुस्तक है तो दैट सही है, क्योंकि हु करते तो इंसान, और विच करते तो फिर नन ह्यूमन मतलब
कोई कुत्ता, कोई जानवर, अरे कोई कुत्ता, कोई जानवर, ऐसा होता। कोई कुत्ता, कोई जानवर ला यहाँ आए थे सर। 1 मिनट थोड़ा-सा, यहाँ क्या किए? हू इज़, और जो हू इज़ किए हैं, अब यहाँ क्या बोले? हू किसके लिए लगता है? इंसान के लिए। लेकिन ये इंसान तो नहीं है, नॉन ह्यूमन है, और नॉन ह्यूमन के लिए सॉरी इसके लिए विच आता है। तो यहाँ तो इज़ तो गलती था ही, यही गलती है, आर की जगह इज़ ही होगा, लेकिन यहाँ जो है हू की जगह विच भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉन ह्यूमन के लिए विच आता है। ध्यान में आया थोड़ा-सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? तो यहाँ क्या होगा? विच इज़ कर दीजिएगा आप। यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ कुछ छूटा था। तो द बुक दैट, तो यहाँ तो समझ में आ गया ये सही है, क्योंकि पुस्तक के लिए आया। हू रहता आदमी के लिए, विच रहता नॉन ह्यूमन के लिए, जो अभी कर दिए। आई लॉस्ट, मैंने खो दिया। ठीक? इट इज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा था। क्या है ये? बहुत ही महंगा है। इज टू एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है। फॉर मी, मेरे लिए, टू बाय नाउ, टू बाय नाउ, खरीदने के लिए। अब थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। द बुक क्या हमारा? सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा, तो मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब होगा तभी तो सेंटेंस बनेगा। तो एक सब्जेक्ट यहां है, एक सब्जेक्ट यहां है, एक सब्जेक्ट यहां है। सवाल है कि साला फिर 3 को वर्ब भी होना चाहिए। द बुक दैट आई लॉस्ट, चल ये सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सवाल द बुक, यहां जो द बुक है, ये द बुक के लिए यहां इज करते हैं। द बुक इज टू एक्सपेंसिव, द बुक इज टू एक्सपेंसिव, जो बुक भुला दिए हैं, और जब बुक भुला दिए तो यहाँ इज होगा। ठीक है? क्या होगा? इज, थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ हो गया इज टू एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था, तो यहाँ तो हो गया। मतलब इट जो सब्जेक्ट है उसका कोई वर्ब नहीं है। अगर यहाँ सब्जेक्ट ये वाला नहीं भी होता तो मेरा सही होता। ठीक है? थोड़ा सा फोन में भर गया था, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ा था। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद एक्सपेंसिव फॉर मी, मेरे लिए, टू बाय, ये बाय का स्पेलिंग थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, है ना? बाय नाउ होगा। ठीक? तो यहाँ क्या गलती हो गई, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा का सारा एरर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरा का पूरा ग्रामर सीखेंगे कि क्या ग्रामर है इसमें। ठीक है? हालांकि ये हम 10 क्वेश्चन जो है वो तो हम 10 मिनट में बता सकते थे, मात्र 10 मिनट में, कि इसका ये गलती करके निकालते, लेकिन हमको तो सीखना है ग्रामर। ठीक है? इसीलिए इतना समझाते, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लेते। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।